और दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। जैसे आपने इस टाइटल को देखा होगा कि क्या आप क्रिश्चियन है या आप मसीह हो, तो कई लोग हंसेंगे टाइटल देख के कि ये क्या सवाल है भाई, हम क्रिश्चियन है कि हम मसीह है। कई लोग सोचेंगे हम इसमें से क्या है। कई लोगों ने अपने दिमाग में एक जवाब सोच लिया होगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कई उन्होंने सोचा होगा कि मैं मसीह हूँ। लेकिन ये सवाल सोचने के लिए सवाल बहुत मजाक का लगे, लेकिन सीरियस क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे चर्च के व्यक्ति से बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि हमने अपने पड़ोसी को गॉस्पेल दिया, परमेश्वर के बारे में बताया, यीशु के बारे में हमने बताया। अंत में उनके पड़ोसी ने उनसे एक सवाल पूछा और वो सवाल ये था, अच्छा तो आप क्रिश्चियन हो? और जो मेरे पहचान के व्यक्ति, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम तो मसीह है। और उनके पड़ोसी ने पूछा, अच्छा तो आप चर्च जाते हो कि नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम चर्च नहीं जाते, हम हॉल में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। इस सवाल ने मुझे एनकरेज किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं, उत्साहित किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल में से, हम किसी व्यक्ति की नहीं सुनेंगे, आप मेरी मत सुनना, ना किसी और की सुनना, लेकिन हम बाइबल में देखेंगे बाइबल इस बारे में क्या कहता है। तो आई जैसे हमने कहा कि मैं बाइबल से आपको रेफरेंसेस दूंगा और मैं खुद के मन से, खुद के दिमाग से, खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ नहीं कहूँगा। हम सबसे पहले निकालेंगे प्रेरितों के काम का 11 अध्याय का 26वां वचन, जो ये कहता है, चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। तो प्रेरितों के काम का 11वां अध्याय का 26वां वचन ये कहता है, चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीह कहलाए। क्या कहलाए? मसीह कहलाए। ठीक है। अब इंग्लिश में अगर इसे हम पढ़े तो लिखा है, एंड द डिसाइपल्स वर फर्स्ट कॉल्ड क्रिश्चियंस इन एंटियोक। मसीह, क्रिश्चियन। अगर आप देखेंगे तो हिंदी में मसीह जो है उसको इंग्लिश में क्रिश्चियन कहते हैं। एकदम इजी समझने के लिए, इसमें कोई एकदम डिफिकल्ट बात नहीं है। थोड़ा आगे जाते हैं हम। प्रेरितों के काम के 22वें अध्याय का 3रा वचन कहता है, अब ये पॉल के बारे में। देखो, अब यीशु को फॉलो करने वालों को क्या कहने लगे थे लोग? क्रिश्चियन। मतलब जो यीशु को फॉलो करता है उन्हें लोग क्या कहने लगे थे? क्रिश्चियन, मतलब मसीही कहने लगे थे। अब हम सब जानते कि पौलुस जो है परमेश्वर को फॉलो करने वाला था। अब 22:3 में पॉल ये कहता है कि मैं जन्म से क्या हूँ? एक यहूदी हूँ। क्या हूँ? एक यहूदी हूँ। भाई 22:27 में हम पढ़ते, जब पौलुस से पूछा गया कि वो रोमी है क्या, उसने कहा कि हाँ, मैं एक रोमी भी हूँ। अब हम इन तीनों वचनों को जो हम एक साथ लाइन में लेते हैं और हम देखते कि पॉल का जो जवाब होता था किसी प्रश्न के प्रति, वह कैसे होता था। सबसे पहले हमने देखा कि 11:26 में क्या कहलाए यीशु के चेले? क्रिश्चियंस, मसीही। वहीं पे 22:3 में हम देखते हैं कि पौलुस कहता है, मैं एक यहूदी हूँ, जन्म से मैं एक यहूदी हूँ। उसी के 27 वचन में वो कहता है कि मैं रोमी हूँ। अब इसमें से पौलुस क्या है? एक तो वो क्रिश्चियन है, वो यहूदी है, या वो रोमी है। देखिए, सिंपल बात है, ये बहुत आसान बात है कि पौलुस को जिस तरह एक प्रश्न डाला गया, उसने उस प्रश्न का उत्तर उसी प्रकार दिया। जैसे जब उसे पूछा गया कि तू जन्म से क्या है, तो जन्म से वो यहूदी ही था, वो क्रिश्चियन नहीं था। कई लोग आज कहते हैं कि हम जन्म से क्रिश्चियन है, हम मसीह है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। जन्म से कोई क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता। क्रिश्चियन वो है जो यीशु को फॉलो करता है। बचपन से कोई यीशु को फॉलो नहीं करता। एक मैच्योरिटी आती, एक दिमाग आता, एक समझ आती, उसके बाद परमेश्वर को लोग फॉलो करते और तब उसे मसीह कहते, क्रिश्चियन कहते हैं। क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, ये एक फेथ है जो परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में, हमारे समझ में है, हमारे दिल में है। इसलिए पॉल ने कहा कि मैं यहूदी जन्म से हूँ। मैंने देखा है कई लोग हैं, कई बिलीवर्स हैं जो कहते हैं कि हाँ, हमारा धर्म यही नहीं, हमारा धर्म क्रिश्चियन है। कितनी गलत बात है। यही से तो शुरू होता है ये सब की धर्म परिवर्तन। हम क्यों अपने धर्म का इनकार करते हैं? मैं एक हिंदू हूँ, मैं जन्म से हिंदू हूँ, राष्ट्रीयता से मैं एक भारतीय हूँ, विश्वास से मैं एक मसीह हूँ, एक क्रिश्चियन हूँ। अब पॉल ने भी तो कह दिया मैं यहूदी हूँ, तो इसका मतलब ये कि वो यीशु का चेला नहीं था। हमें सोच समझ के जवाब देना कि हमें सवाल क्या पूछा जा रहा है। आगे पॉल ने कहा कि मैं रोमी हूँ।
तो इसका मतलब क्या वो यहूदी और एक क्रिश्चियन नहीं है? नहीं, वो यहूदी जन्म से था, विश्वास से क्रिश्चियन था, और राष्ट्रीयता के हिसाब से वो एक रोमी था। अब मैं इस बात को, कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना क्या सीरियसली ले लिया यार इसने इस बात को, क्रिश्चियन और मसीह, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब अगर मैं ध्यान से अगर इस बात के ऊपर गौर करूं तो मुझे पता चलता है कि जब मैं कहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं मसीह हूँ, जैसे मेरे उन पहचान के व्यक्ति ने कह दिया, पता आपको मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सीधा सीधा परमेश्वर का इनकार कर रहा हूँ, यीशु का। क्यों? मैं वचन के द्वारा ही आपसे बातें करूंगा। मत्ती का 10वां अध्याय 31 से 33 तक हम अगर पढ़े तो यीशु ने कहा है, इसलिए डरो नहीं। क्या कहा? इसलिए डरो नहीं। सबसे पहली बात, जब हम सोचते कि हाँ मैं बोल दूंगा मैं क्रिश्चियन हूं, तो सामने वाले व्यक्ति सोचेगा अरे ये तो कैथलिक है। हम थोड़ा डरते हैं, हम कितना भी विश्वास में, लेकिन हमें डर लगता है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये क्रिश्चियन मतलब कैथलिक। हम डरते हैं। यीशु कहता है डरो मत। क्या कहा? आप पढ़ सकते मत्ती का 10वां अध्याय 31 से 33। सबसे पहला जो लाइन है वो आपको कहता है यीशु डरो नहीं। उसके आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उससे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मेरे शब्द नहीं है भाइयों, ये परमेश्वर के, ये यीशु के शब्द है, जो कहते हैं कि जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा, और जो मनुष्य के सामने मेरा स्वीकार करेगा, उसे मैं स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। आमीन। कितनी अच्छी बात है। हमें डरना नहीं है। कोई कहता है ना क्रिश्चियन है, हाँ तो क्रिश्चियन है क्या? हम क्रिश्चियन है। हमें हमेशा ये बताने की जरूरत नहीं हम क्रिश्चियन है। ये समझो आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, हम कहते कि जब हम मसीह में आते तो हमारा धर्म बदली नहीं होता, तो फॉर्म पे क्या लिखते हो? वही लिखते हो ना जो आपका धर्म है। क्या आप क्रिश्चियन लिखते हो? नहीं। हमें अपने यीशु को हमारे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर, एकदम क्लियर बात है, ये एकदम साफ बात है। यीशु को मेरे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। यीशु को मेरे विश्वास से लेना देना। मेरा स्वर्ग जाना मेरे धर्म के ऊपर नहीं है, मेरा विश्वास जो यीशु के ऊपर है, मेरे परमेश्वर के ऊपर है, उसके ऊपर तय होता है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं हम इनकार थोड़ी करते। भाई आप नहीं जानते, शैतान ने कई सारे ट्रैप्स बिछा के, कई सारे जाल बिछा के रखे कि आप किसी ना किसी तरह यीशु का इनकार करो। आपने हिंदी में तो यीशु को स्वीकार कर लिया, हाँ मैं मसीह हूँ, लेकिन आपने इंग्लिश में उसका इनकार कर दिया। अरे नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। मतलब एक तरफ आपने उसे स्वीकार किया, एक तरफ आपने उसका इनकार किया। अब चलो जिसको पता नहीं था उनके लिए ठीक है, लेकिन कई लोगों को पता है फिर भी वो ऐसी चीज करते हैं, फिर भी वो इनकार करते, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। अब चाइनीज में हमें नहीं पता यीशु को क्या कहते हैं, जैपनीज में हमें नहीं पता यीशु को क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस को क्या कहते हैं। कोई अगर आपसे आके उस लैंग्वेज पूछे कि हाँ इसका ये आप वो हो क्या, चाइनीज में पूछा आप क्रिश्चियन हो क्या, तो आप नहीं कहोगे क्योंकि आपको नहीं पता क्रिश्चियन वर्ड क्या है चाइनीज के लिए। लेकिन हिंदी के लिए हमें पता है, इंग्लिश के लिए हमें पता है, वहाँ हम इनकार नहीं कर सकते। कुछ लोग 2 तीमोथी का 2:14 निकालेंगे और कहेंगे स्वप्निल भाई 2 तीमोथी के 2:14 में लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चीता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। कुछ लोग क्या कहेंगे 2 तीमोथी 2:14, भाई शब्दों की इसमें क्यों तुम लोगों को फंसा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है क्रिश्चियन है, क्या फर्क पड़ता है मसीह। मसीह और क्रिश्चियन, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये विश्वास है, ये शब्द से कई ज्यादा है। और इनका इनकार करना, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा कि परमेश्वर आपको इनकार करेगा क्योंकि आपने इनकार किया परमेश्वर का। मैं न्याय करने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते मुझे लगा कि ये बात बताना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी तरह से परमेश्वर का इनकार ना करें। तो यीशु ने, पता आपको एक वचन कहा है कि कई लोग होंगे जो यीशु यीशु करेंगे, कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से चंगाई दी। मैं उनसे कहूंगा मैं तुझे नहीं जानता। मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि अगर आप परमेश्वर की इतने दृढ़ता से चल रहे हो तो इन छोटी बातों का इनकार मत कीजिए, जिससे शायद परमेश्वर आपका इनकार कर दे, यीशु आपका इनकार कर दे। मैं विश्वास करता है वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था समझने के लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं था समझने के लिए, लेकिन मैं अंत में आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है।
ये आपका निर्णय होगा कि आपको अगली बार जब कोई सवाल पूछेगा तो आपको उसका जवाब किस तरह देना। कोई पूछता है क्रिश्चियन है, आपको लगता है हाँ आप क्रिश्चियन हो तो कह दीजिए हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। कोई पूछता है आप मसीह हो, मैं मसीह। आप ईसाई हो, हाँ मैं ईसाई हूँ। कोई आपका धर्म पूछता है क्या है, हिंदू हूँ, या आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम कह दीजिए। आप किसी बात का इनकार कीजिए, लेकिन परमेश्वर का इनकार कभी मत करना, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम क्या करें, यीशु का इनकार करें और उससे दूर हो जाए। मैं आगे का जो निर्णय होगा आपके ऊपर होता है, आप आपके लिए डिसाइड करें। आप सब मैच्योर्ड हो, आप सब अच्छे बिलीवर्स हो, अच्छे क्रिश्चियंस हो, अच्छे मसीह हो। परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आप सबकी सहायता करे और आपको इन बातों को समझाने के लिए आपको समझ और बुद्धि से करे। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं दो ही बातें कहूँगा कि जो हमारा रेस्टोरेशन चर्च है उसके लिए आप प्रार्थना करें और हमें यीशु के नाम से आशीषित करें। ये दो चीज़ें हमारे लिए करना है। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको चंगा रखे और आप सबकी सहायता करे। यीशु के नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। थैंक यू।